कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु श्री कृष्ण ने सभी को अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असहनीय हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर बनाई वे सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फुटकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पाप में स्थिति को प्राप्त हो गया। वे अत्यंत क्रोध से आत्म रक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और श्री भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहा विष पुष्पांजलि सा प्रतीत हो रहा था। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर श्री भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वे अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, अतः उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण ही सभी के स्वामी परमेश्वर हैं। तब सर्व पत्नियों ने देखा कि उनका पति श्री भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वे मरणासन है। श्री भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण, जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी श्री भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए उनके समक्ष आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नागपत्नियां जानती थी कि श्री कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण हैं और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई अंतर नहीं। आपने कालिया को जो दंड दिया है, ये सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं। अतः हम सोचते हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला ये दंड वस्तुत कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। ये स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट ये तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नाग पत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता, तब तक उसे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाटक में कहा है
कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से, अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह न करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नाग पत्नियां आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही ये किसी साधारण पुण्य कर्म का फल नहीं था। इन दो विरोधी तथ्यों से विस्मित थी। इस तरह से वे आगे प्रार्थना करती रही, हे भगवान, हमें ये देखकर विस्मय है कि उसे अपने सर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः ये कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपके चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ? हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का रास्तव अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। ना ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोगों यथासिद्ध लोक पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं, ना ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ना ही शुद्ध भक्त आपसे तादात्म्य स्थापित करके मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि ये सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और ये क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल है। संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप है, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी आप उसके सृष्टा हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनके इंद्रियों, प्राणों, मन तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप अनंत सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं और वस्तुत आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। हम आपको सादर प्रणाम करती हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं और आप हम सभी को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं।
हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी हैं, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्वेद रूप में वासुदेव, संघर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप हैं। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत हो जाते हैं या अपने असली रूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। श्री भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और उनकी अनुपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ समझती हैं कि आप हमारे हृदय में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती है। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अव्यय के साक्षी तथा सृष्टा हैं, अतः हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों, सत्तों, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपनी दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान श्री विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। किंतु श्री भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत हैं और परम शांति के इच्छुक हैं, उनके लिए आपके श्री विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि ये सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक को पालन करते हैं। ये सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे एक बार क्षमा किया जाए। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे, हम उसका पालन करेंगी। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे, तो वे अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। नाग पत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही श्री भगवान के प्रहार से अचेत था। अतः चेतना आने तथा पास से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। वे हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर तक रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अतीव कठिन है।
किंतु यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालिया ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा है जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अप्रिय भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहे तो मुझे दंड दे या फिर मुझे बचा ले। ये सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब ना लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गाय तथा ग्वाल बाल पी सके। तब श्री भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया नाग से ना डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री भगवान ने ये भी उपदेश किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करेगा जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल वालों ने स्नान किया, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करेगा, तो वे सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भागकर आए थे, क्योंकि वे समुद्र के निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। श्री भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल माला, रत्नाभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील को छोड़ दिया। कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके क्रोध में क्यों रहता था। सुखदेव स्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहाँ का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदी होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था और इच्छा अनुसार अनेक सर्पों को मार डालता था। उनमें से वे कुछ को खा जाता, किंतु अन्यों का वृथा ही वध कर देता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव ना मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। वे सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः ये अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिया ने स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा, गरुड़ को ये भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट लेना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब भगवान श्री विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु ताक्षय के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेज में स्वर्णिम पंखों से
कालिया के शरीर पर प्रहार किया। कालिया, जो कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रुसूत के नाम से भी विख्यात है, तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिया ने ये कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ काले सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार से वे यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहाँ सोभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान करते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वे मछलियों को तंग करने वहाँ न आए। यद्यपि वे भगवान श्री विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन नहीं था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो मछलियों की सरदार थी। सोभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे तो मैं ये बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। ये शाप केवल कालिया को ज्ञात था, अतः आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए उसने यमुना दह में शरण लेने की ठानी, किंतु कालिया द्वारा सोभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वे इतना बलशाली है कि उसे ना कोई आदेश दे सकता है ना कोई शाप। वस्तुत गरुड़ को जिन्हें श्रीमद् भागवत में श्री भगवान के स्तर के समक्ष बताया गया है, सोभरी मुनि द्वारा शाप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का ये अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रिय का भोक्ता गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सोभरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंततः श्री कृष्ण कालिया दह से बाहर आ गए, तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन का लेप लगाए, अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतया स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने श्री कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हों। जब किसी को जीवन का पुण्य लाभ होता है तो वे स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सभी ने एक एक करके श्री कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने भी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंता मगन होंगे तो श्री कृष्ण क्या करेंगे। वहाँ पर श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गायें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां श्री कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आए। चूँकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने श्री कृष्ण तथा उनके परिवार को श्री कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद श्री कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गाय तथा प्रभुत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा श्री कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर निरंतर अश्रुपात करती रही। चूँकि रात्रि हो चुकी थी और गायों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे,
अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावा अग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ये शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उन्हें जो ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ त्यों ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मगन थे, वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के अगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। ये विनाशकारी अग्नि हम सबको निगल जाएगी। इस तरह उन्होंने ये कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। ये श्री कृष्ण के लिए असंभव नहीं था, क्योंकि वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त है। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर श्री कृष्ण पुण्य अपने परिजनों, मित्रों, गायों, बछड़ों तथा बैलों से घिरकर और उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे तो क्रमश ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वह इस मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वहाँ ग्रीष्म ऋतु वसंत की भांति प्रकट हुई थी। ऐसा श्री कृष्ण तथा बलराम के वहाँ रहने के कारण हो सका, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक हैं। वृंदावन में अनेक झरने हैं, जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इसमें झिंगुरों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। वृंदावन वासी सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से या अधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी रहती हैं और उनमें कहलार, कंज और उत्पल जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते रहते हैं और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाती रहती है। जब यमुना की तरंगों, झीलों तथा झरनों के जल कण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे तो उन्हें स्वतः शीतलता का अनुभव होता था। अतः ग्रीष्म ऋतु के द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन सुरमय स्थल है, यहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरण भी रहते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, मयूर कूजते हैं और नाचते हैं तथा मधुमक्खियाँ गुंजन करती हैं, कोयले पंच स्वर में गाती हैं। अत आनंद कंद श्री कृष्ण बंसी बजाते अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों एवं गायों को साथ लिए वृंदावन के लिए सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नव किसलियों के बीच गए, जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे। उन्होंने इस पुष्पों की माला पहनी और कैसे रस से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब श्री कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ शंख बजाते, कुछ ताली बजाते और श्री कृष्ण की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुत ये सारे बालक देवता थे, जो स्वर्ग लोक से श्री कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने आए थे। ये देवता ग्वाल बालों के वेश में श्री कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे। जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है, तब तक श्री कृष्ण तथा बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। अतः उनके बाल कौओं के पंखों की भांति इकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंख मिचोली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते थे। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते होते तो श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अति उत्तम नाच तथा गायन कर रहे हो। लड़के बेल और गोल मोल आमल की फलों की गेंद बनाकर खेलते। कभी कभी वे छुपा छुपी के खेल खेलते, जिनमें एक दूसरे को ललकारते और छूते। कभी कभी वे जंगली हिरणों
तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उड़ाते और वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। कभी कभी वे परस्पर राजा तथा प्रजा का खेल खेलते। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियों, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्षों तथा अति उत्तम फूलों फलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लूटते। एक बार जब वे सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे, तो प्रलंबासुर नामक एक असुर उनकी टोली में बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस आया। यद्यपि श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु श्री भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सबको जानते थे। और जब प्रलंबासुर उनकी टोली में घुस आया, तो श्री कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए। किंतु बाहर से वे उसे मित्र रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम अब हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़े में ही रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्रित हो गए। कुछ बलराम की पाली में हो लिए और कुछ श्री कृष्ण की पाली में, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था, जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है। वे खेलने लगे और भांडी रवन से होकर जाते समय साथ साथ गाय चराते रहे। श्री दामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजयी हुई। अब श्री कृष्ण की टोली को इन सभी को अपनी पीठ पर बिठाकर भांडी रवन से होकर हो जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने हारने के कारण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ाया। प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा लिया था कि ग्वाल बालों में श्री कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। श्री कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निस्संदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वे तो बलराम का पर्वत के तुल्य भार लिए जा रहा था। अतः उनके भार से थकने लगा और उसने अपने असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में भी सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए था। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, ये कैसे हुआ कि अचानक वे वाहक सब तरह से बदल गया। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करता है। बलराम के मुष्टि प्रहार से वे असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्र प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर ये सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी बधाइयां तथा आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की। इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष तथा बधाइयां भी दी। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंज, जय माता दी।